क्या कुछ कारण है चंदन जी कि लगातार जो है 35 वर्ष से भाजपा ही पकड़ बनाए हुई है? देखिए, लगातार भाजपा मई 35 सालों से गयानगर विधानसभा इसलिए है क्योंकि हिंदू का कोर वोटर, हिंदू का एक मुश्त वोट डॉक्टर, लेकिन जो दो पिछले चुनाव से लेकर अब तक चुनाव में मोहन श्रीवास्तव ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन इस बार खमियाजा भुगतना पड़ेगा डॉक्टर प्रेम कुमार को कि जो अंदर में जो भीतरगात है उसका भी, और ये साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। एक ही गया के गांधी मैदान, अभी भी जाइएगा गया के गांधी मैदान में तस्वीर ज्यों के त्यों है। तालाब उन्होंने खुदवाया था, आज तक तालाब में पानी नहीं है। बरसात जब आता है तो बरसात में पानी, आवारा पशु मवेशी चरते रहते हैं। जो बाहर से आए हुए बंजारा हैं, घर बना लिए हैं, एक गार्ड का व्यवस्था नहीं है, और वो बार बार गांधी मैदान का ही जिक्र करते हैं कि मैं गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण कर दिया। तो कहीं ना कहीं हर जगह का ये सिस्टम है कि भाई हम नेता हैं तो मेरे पीछे चलो, झंडा ही ढो। उसका जो भी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी जो हैं पैदल यात्रा पर थे, पैदल यात्रा के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वो अभी घूम रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है वह कितना बड़ा फैक्टर गया टाउन के लिए देखा जाए तो पूरी तरह से इस बार जो है प्रेम कुमार से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, अभी हम लोग एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चर्चा। उस चुनावी चर्चा में बिहार के 243 सीटों में से एक सीट पर प्रत्येक दिन हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथी पत्रकार जो हैं वो चंदन भारती जी हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। बीते चर्चा में हम लोगों ने औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा पर चर्चा किया था। आज गया जी जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, जहां से बीते 35 साल से विधायक प्रेम कुमार जी हैं, मंत्री भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उसी विधानसभा पर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथी पत्रकार हमारे हैं चंदन भारती जी। चंदन भारती जी, आपको स्वागत है। गया जी नगर जिले की बात की जाए तो वहाँ एक सीट जो हॉट सीट मानी जाती है, और भाजपा का जो है वह सेफ सीट माना जाता है। 35 साल से वहाँ के प्रेम कुमार जो हैं वह विधायक हैं। भाजपा जब सत्ता में होती है तो प्रेम कुमार मंत्री भी होते हैं। वर्तमान में भी प्रेम कुमार मंत्री हैं। क्या कुछ कारण है चंदन जी कि लगातार जो है 35 वर्ष से भाजपा ही पकड़ बनाई हुई है? देखिए, लगातार भाजपा मई 35 सालों से गयानगर विधानसभा इसलिए है क्योंकि हिंदू का कोर वोटर, हिंदू का एक मुश्त वोट डॉक्टर प्रेम कुमार को मिलता आया है। लेकिन इसी के वजह से कुछ लोगों का कहना है, जो जानकार हैं अभी तक, कि प्रेम कुमार को अंत समय तक वोट दे दिया जाता है, जिसके वजह से वो हमेशा चुनाव निकाल लेते हैं। और यही रहा कि आज 35 साल से वो 7 वर्ष से विधायक बने हुए हैं। लेकिन जो दो पिछले चुनाव से लेकर अब तक चुनाव में मोहन श्रीवास्तव ने कड़ी टक्कर दी है, जो कि अखौरी ओमकार उर्फ मोहन श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो टक्कर देते नजर आए हैं। पिछले बार 10 से 11 हजार के अंतर से ही वो हार पाए थे। 56,000 वोट ला पाए थे, 56,000 से अधिक, और 66,000 वोट, 66,000 हो लाए थे। लेकिन इस बार का भी तस्वीर बदला सा लग रहा है, क्योंकि प्रेम कुमार के प्रति अंदर खाने में भी नाराजगी है। अंदर खाने कौन? भाजपा के अंदर खाने, भाजपा में, चूंकि गुट भी बना हुआ है, कहीं कहीं धरा बना हुआ है। चूंकि हर पार्टी में ऐसा आप देख रहे हैं कि हर जिला में कुछ न कुछ गुटबाजी चलता है, लेकिन इस बार खमियाजा भुगतना पड़ेगा डॉक्टर प्रेम कुमार को कि जो अंदर में जो भीतरगात है उसका भी, और ये साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। आप वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा खासा वहाँ का रिपोर्टिंग का अनुभव आपका। हाँ, तो लोगों से जब मिलते जुलते हैं, जो सूत्र से मिलते हैं, उनके बीजेपी सूत्र हैं, उनसे खबर निकलते आता है, बातचीत में अंदर खाने से बातचीत आती रहती है। और साथ साथ अगर भाजपा इस बार प्रत्याशी नहीं बदलती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वोट का अंतर देखिए, जो पिछले 2015 में था, 44,000 वोट डिम्पल लाए थे। जो इनके जो प्रिय रंजन डिम्पल कांग्रेस से लड़े थे, ये महागठबंधन के उम्मीदवार थे। उसके बाद जब महागठबंधन से इनको दिया गया, मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया कांग्रेस उम्मीदवारी के लिए, तो उसके बाद वो जाकर चला गया 55 तक, यानी 44 से 55 तक बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन का जो कद है वोट के मायने में बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान को सोचना पड़ेगा। 70 प्लस में आ चुके हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। अच्छा, उम्र उनका 70 प्लस हो गया। इसमें भी कोई बात नहीं है कि वो व्यवहारिक हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, ईमानदार हैं,
सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोग में नाराजगी इसलिए है कि एक ही चीज़ बोलते हैं कि विकास होगा, मोदी जी कर देंगे, मोदी जी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो जनता के बीच में एक हो गया कि भाई विकास किए तो क्या किए, रोजगार जो स्थानीय लोग को जो मिलना चाहिए था, किसी भी तरह का अभी तक रोजगार मिला नहीं है। जिस तरह से मंत्री भी रहे हैं, मंत्री एक बार नहीं, 4 बार मंत्री रहे हैं। सोचिए वर्तमान में भी मंत्री हैं। हाँ। तो एक मंत्री और विधायक, 35 सालों का विधायक, जनता के प्रति और जनता की ओर से एक युवा वोटरों में भी नाराजगी है। और उनका साफ कहना है कि भाई एक ही गया के गांधी मैदान, अभी भी जाइएगा गया के गांधी मैदान में तस्वीर ज्यों के त्यों है। तालाब उन्होंने खुदवाया था, आज तक तालाब में पानी नहीं है। बरसात जब आता है तो बरसात में पानी, आवारा पशु मवेशी चरते रहते हैं। जो बाहर से आए हुए बंजारा हैं, घर बना लिए हैं, एक गार्ड का व्यवस्था नहीं है। और वो बार बार गांधी मैदान का ही जिक्र करते हैं कि मैं गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण कर दिया। तो भाई गांधी मैदान का आप सौंदर्यीकरण किए तो जनता देख रही है, जनता जान रही है। अगर सुबह सुबह आप वहां पर, कुछ दिन पूर्व का मीडिया में ये खबर आया था कि लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं गया के गांधी मैदान में। सोचिए गया का हृदय स्थली है। वहां के लोगों का कहना है, जो मॉर्निंग वॉकर्स का कहना है कि गया नगर निगम का कूड़ा कचरा भी कुछ दिन तक उसमें रखा गया। कूड़ा कचरा रखा है, कूड़ा कचरा जो गिराया जाता है, जो मतलब मटेरियल होता है, उसको भी वहां पर भर दिया जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय लोग में नाराजगी है। और साथ साथ मैंने भी एक रिपोर्ट किया था गया के गांधी मैदान पर, जहां का स्टेडियम, जो एक स्टेडियम है हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम, अभी तक ज्यों का त्यों है। सोचिए बिहार के 4 बार मंत्री रहते हुए, 35 सालों से विधायक रहते हुए एक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका, जो कि सांस्कृतिक राजधानी है बिहार का गया। सोचिए, तो ये नाराजगी है पब्लिक में। तो इसका खमियाजा कहीं ना कहीं प्रेम कुमार और भाजपा को इस बार भुगतना पड़ेगा। एक चीज, भाजपा में प्रेम कुमार 35 सालों से विधायक और मंत्री हैं जी। कौन आखिर, और जैसे भाजपा में एनडीए जो है, एनडीए में लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं, गया से सांसद हैं जीतन राम मांझी। तो इस बार क्या लगता है कि एनडीए जो है भाजपा ही टिकट, वहां टिकट तो भाजपा को ही मिलेगा। हाँ। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि डॉक्टर प्रेम कुमार को रिपीट किया जाएगा, हाँ, या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। क्या भाजपा में कोई वैसा चेहरा है? हाँ, चेहरा है। जैसे कि आप देख लीजिए कि भाजपा में अगर चंद्रवंशी समाज से ही देखा जाए तो युवा नेता नहीं, प्रेम कुमार चंद्रवंशी समाज से आते हैं। क्या गया जी जिले में चंद्रवंशी समाज का वो जो गया नगर क्षेत्र जो है, जी, नगर विधानसभा क्षेत्र, क्या चंद्रवंशी का चंद्रवंशी बहुल क्षेत्र है, जिसके वजह से वहां पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। उसके बाद यादव समाज हो गया, कास्ट समाज हो गया, जिसमें मोहन श्रीवास्तव आते हैं। तो चंद्रवंशी समाज से है ऐसा चेहरे से प्रशांत कुमार है, चंद्रवंशी समाज से ही है और भाजपा में ही है। लेकिन कहा गया है कि आगे बढ़ने नहीं देना, नए युवाओं को मौका नहीं देना। तो भाजपा में ये होता रहा है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि हमें ये भाजपा पर आरोप लगता है कि नहीं बढ़ने देना, या फिर ये कहीं प्रेम कुमार पर आरोप लगता है? अब जो समझिए, अब तो कहीं ना कहीं हर जगह का ये सिस्टम है कि भाई हम नेता हैं तो मेरे पीछे चलो, झंडा ही ढो, उसका जो भी उसका योग्यता है, योग्यता अनुसार बढ़ाने की, मतलब कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे ही रखना, ये भाजपा का रहा है। और इसको लेकर, इसी को लेकर तो बगावत और गुटबाजी शुरू होती है कोई भी पार्टियां में। एक चीज निकल करके सामने आ रही थी कि भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार है। नहीं, उनके समर्थक बोलते हैं। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री बनाना होता तो भाई पिछले बार भी बन सकते थे, बना दिया जाता। लेकिन अब तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री, अब की बार प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है। इस बार तो साफ है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही बनेंगे, नहीं तो उनके पार्टी से कोई बनेगा, नहीं तो फिर विचार विमर्श होगा एनडीए का कि कौन बनेगा। लेकिन जो जदयू जो फाइनल किया है, इसी शर्त पर तो फाइनल है कि जो एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अब है सवाल में वहां पर था कि जैसे कि प्रशांत कुमार हो गए, हाँ, एक गया में अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं जो लगातार भाजपा के ही हैं, लेकिन समाज से, पंडित समाज से आते हैं डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा। अच्छा, मनीष पंकज मिश्रा जी, हाँ, जो लगातार मीडिया की चर्चा में है। और मीडिया में चर्चा में इसलिए है कि वो सच में धरातल पर काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हर कुछ न कुछ भाजपा का जितना भी कार्यक्रम होता है उसको सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। गया नगर में चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, हर दिन वो खबर में रहते हैं। खबर में रहने का काम इसलिए है क्योंकि वो जनता के बीच में कुछ न कुछ काम करते हैं। कोई भी भारत सरकार का
और मोदी जी के बहुत बड़े फैन जाने जाते हैं, उनका अच्छा पकड़ भी है, स्वागत भी करते रहते हैं बड़े बड़े नेताओं की। लेकिन अगर जातीय समीकरण विकास की बात करें तो इनको भी टिकट भाजपा दे सकती है। अगर भाजपा बोलती है कि हाँ कि हम हिंदुत्व को देंगे और जो विकास करने वाले को देंगे तो इनको भी टिकट मिल सकता है। प्रशांत कुमार भी युवा नेता है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक अनंत धीश अमन है, वो कार्यकर्ता है, लेकिन जमीनी स्तर पर भाजपा और मतलब हिंदुत्व के लिए काम करते आए हैं। यहाँ तक शहीद युवा भगत सिंह ब्रिगेड जो रक्त का शिविर लगाती है उसके संस्थापक सदस्य हैं, समाज के लिए काम करते आए हैं। जितने भी बड़े बड़े केंद्र के नेता आते हैं उनको भी उनके आवागमन पर उनका स्वागत करते आए हैं और जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका दे सकती है। यानी कि प्रेम कुमार के अलावे भी वहाँ जो है कई चेहरे संभावित चेहरे में फिर संजू सौ है और फिर एक हिडन नाम और आ रहा है, प्रमोद लड्डू भंडार का आप नाम सुना? हाँ, पूरे बिहार में चर्चा है। हाँ, तो प्रमोद भदानी जो हैं मतलब उनके जो ऑनर हैं, हाँ, वो बहुत ही शांत और स्वभाव सरल के हैं। तो अगर वैश्य समाज से लेना होगा, वैश्य समाज में बहुत सारी जातियां होती हैं, आप समझ सकते हैं, तो उससे उम्मीदवारी लेना होगा तो हिडन भाजपा का ये भी हो सकता है कि प्रमोद भदानी को भी यहाँ पर लाया जा सकता है। मतलब चूंकि जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर भाजपा अपनी उम्मीदवार देगी तो फिर इतने सारे जो मैं नाम लिया, चाहे संजू सौ भी हैं। चलिए, ये तो चूंकि सौ समाज में भी नाराजगी है वहाँ, सौ समाज में। हाँ, प्रेम कुमार से। हाँ, प्रेम कुमार से या फिर बनिया, जो बनिया समाज होता है, प्रेम कुमार से कहिए चाहे भाजपा, वो मांग कर रही है कि भाई बनिया उम्मीदवार दीजिए यहाँ से। आप तो 35 साल से हैं ही चंदवंशी समाज से, लेकिन इस बार बनिया उम्मीदवार दीजिए। हम लोग की संख्या भी टाउन में है, चूंकि गया विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा नहीं है नगर का, समझे, तो इस लिहाज से बनिया समाज से भी किसी को लाया जा सकता है। नहीं तो फिर अगर चंदवंशी समाज से लाया जाएगा तो प्रशांत हैं, फिर अब क्या भाजपा करती है, तो भाजपा करती है। अगर भाजपा सही मायने में अगर सर्वे करवाई होगी और प्रेम कुमार से लोग नाराज होंगे तब तो भाजपा को विचार करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं वहां पर, लेकिन उनके बेटा जो हैं मतलब सागर, वो भी लगातार 4-5 साल से हैं। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे, ये भी संशय बना हुआ है। यानी कि प्रेम कुमार 70 पार करके हैं तो अपने बेटा को भी राजनीति में लाने के प्रयास में हैं। प्रेम सागर जो है लगातार 4-5-6 साल से एक्टिव हैं। और लेकिन वही होता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में तो निराशा आएगा, जो 15 साल से पार्टी के लिए दिल से काम कर रहा है, फिर तो वही परिवारवाद वाला वही अभी खामियाजा भी गया में देखने को मिला। जो सुरेंद्र यादव जो अपने बेटे को चुनाव लड़वाए, और वो खामियाजा विश्वनाथ को वो चुनाव हार गए। अभी काफी दिनों से विधायक थे वहाँ। ये है। अब कांग्रेस की जहाँ हम अब आते हैं, जैसे ये तो हो गया एनडीए का, महागठबंधन की क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि 35 सालों से लगातार चुनाव जीत जा रहे हैं प्रेम कुमार जी, तो आखिर कहीं ना कहीं महागठबंधन में कोई ना कोई तो कमी रहा होगा कि लगातार वो बार बार चुनाव जीत जा रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, वहां क्या होता है कि एकजुट हो जाता है, हिंदू वोटर एकजुट हो जाता है। महागठबंधन में क्या है, माई समीकरण, मुस्लिम यादव, तो एक मुश्त वोट महागठबंधन को मिलता है। इसी को देखते हुए इधर सारा मतलब जो हिंदुत्व वोटर है भाजपा में शिफ्ट करता है, यानी कि जादव मुसलमान को छोड़ करके जितने भी जैसे पिछले बार क्या नारा लगा था कि देश में केंद्र में मोदी जरूरी है और बिहार में मतलब प्रेम कुमार मजबूरी है, मतलब गया में मजबूरी है, इस तरह का नारा लगता रहा है। अच्छा। लेकिन इन सबों के बीच में वोट भी प्रेम कुमार को मिलता रहा, लेकिन जिस तरह से मिलता रहा उस तरह से विकास दिखता नहीं रहा। दिक्कत यहाँ पर है, जिस तरह से दिखना चाहिए गया जी में विकास, कुछ विकास नहीं हुआ। अब डैम की बात कर रहे हैं, रबर डैम बन गया, पूरा प्रचार हुआ। आप तो वहाँ के स्थानीय हैं, काफी रबर डैम बनाया गया था पानी को स्टोर रखने के लिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है रबर डैम का स्थिति। कहा गया था गंगा जी से पानी आएगा और यहाँ पे स्टोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर में ही मोटर लगा दिया गया है, पानी होता है, लेकिन उसके बाद जब पिंडदान होता है तो पिंडदान किससे होता है? पिंडदान होता है जौ से होता है, आटा से होता है, और सारा पिंडदान का जो चीज सामग्री होता है डैम वाला पानी में चला जाता है। ऑलरेडी पानी जब डैम किया गया था तो पानी में जब जाता है तो सड़ने लगता है तो गंदगी फैलता है। गंदगी फैलने की वजह से मतलब 6 महीना तक लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद डीएम साहब ने कहा था कि भाई इसका गाद का सफाई होगा। सफाई होने के पहले भी डीएम साहब ट्रांसफर हो गए और बारिश भी आ गया, फिर वह पानी तो स्टोर कर गया। तो कहने का मतलब है कि सही तरीके से डैम का भी जो निर्माण किया गया है व्यवस्थित तरीके से चलाया भी नहीं जा रहा है। तो आप डैम बना दिए तो डैम से क्या विकास हुआ? कुछ नहीं, पानी का स्टोर नहीं, खेती नहीं। दूसरी बात है कि एक भी कोई भी बेहतरीन
एक कॉलेज नहीं बना। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से इस बार जो है प्रेम कुमार से लोग नाराज बताए जा रहे नाराज है। तो महागठबंधन इसका फायदा तो उठाएगा। फायदा एकदम, अगर डॉक्टर प्रेम कुमार को टिकट मिलेगा तो हाँ। निश्चित तौर पर महागठबंधन, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, सूत्र बताते हैं या बड़े बड़े पंडित बता रहे हैं कि जीत जाएगी इस बार बहुत अच्छे वोट के अंतर से। नहीं, आप तो बता रहे हैं कि हिंदुत्व का कार्ड जो है हाँ, वहाँ वो भी खेला फेल हो। जाता है। कितने दिन तक आप हिंदुत्व खेलते हुए, पेट सबको है, कितने दिन तक हिंदू हिंदू भजिएगा, राम राम भजिएगा। जब तक पेट में नहीं रहेगा अन्न, तो कैसे बना जा सकता है। अब वही हाल गया के लोगों के साथ में हो गया। यहाँ हिंदुत्व के नाम पर वोट देते गए और उसके बाद अगला नेता जिसका तो ठीक ठाक हो रहा, लेकिन जो जनता है, जनता के लिए कोई विकास नहीं हुआ। रोड, नली, गली, ये तो वार्ड पार्षद का काम है, निगम का काम है। ठीक है, आप एक अच्छा सा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल बन जाता है, व्यवस्था नहीं होता है। स्टेडियम बन जाता है लेकिन उसका चलता नहीं है। जल का जमाव है, नगर निगम की स्थिति अभी इतनी खराब है कि जब बारिश आती है तो नगर निगम खुद डूब जाता है। वो क्या दूसरे को बचाएगा? इतनी खराब स्थिति सिर्फ गया ही नहीं, आप औरंगाबाद को भी देख लीजिए, बिहार शरीफ को भी देख लीजिए, तो बिहार की स्थिति जमीनी स्तर पर है। अब प्रधानमंत्री जी का योजना है हृदय योजना, आप उसको कहते हैं कि हमने, मेरे नेताजी ने करवाया। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सांसद है, कोटा है, उनका एक योजना चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। रोड बन रही है, पूरा देश में रोड बन रहा है, NH बन रहा है, पूरा देश में बन रहा है। लेकिन आपके क्या शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है, नौकरी के लिए क्या व्यवस्था है? यानी कि ये सब बातें जनता खोल करके बोलती है। जनता खुलकर बोलती है, जनता में आक्रोश है। अतिक्रमण बढ़ा हुआ है, अतिक्रमण भी, आवारा पशु रोड पर चल रहे हैं, उसकी कोई रोकथाम नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वसूली में लगा हुआ है, आप देखते होंगे 10, 20, 30 जो वसूली, जो आए दिन सोशल मीडिया पर खबर चल रहा है। पुलिस खुद 3-3 पुलिस खुद बैठकर एक बाइक पर जाते हैं। अब कोई पब्लिक चल जाता है तो उसको डंडा से मार दे रहे हैं, गिर जा रहा है। तो ये सारा व्यवस्था है, जाम की स्थिति बनी हुई है। आज तक मैं इंटरव्यू लिया था डॉक्टर प्रेम कुमार का 3 साल पहले, जब वो मंत्री में नहीं थे, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मंत्री में थे उस समय, गया से, और ये सर्किट हाउस में उनसे पूछा था कि आप अभी तक क्या हुआ, बन जाएगा, कब बनेगा, बन जाएगा, ये ओवरफ्लाई बनेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तक जाम की स्थिति ज्यों के त्यों है, कहीं पर इसमें कोई इफ बट तो नहीं। कांग्रेस से कौन उम्मीदवार जो थे वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे? कांग्रेस से मोहन श्रीवास्तव जी उम्मीदवार हैं, थे पिछले बार। उससे पहले प्रियरंजन उर्फ डिंपल जी थे, उससे पहले जलालुद्दीन अंसारी थे। लेकिन धीरे धीरे महागठबंधन का कद बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशी एंटी कन्वेंसी इसी को कहते हैं कि गुस्सा, एक मतलब हक, प्रेम कुमार को मैं क्यों वोट दूं, सवाल लोग ये कर रहे हैं। कितना दिन तक दूं, क्या हुआ? अगर हॉस्पिटल बनता है, मॉडल हॉस्पिटल, डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो मॉडल हॉस्पिटल बनने से क्या फायदा? एक रोजगार के लिए फैक्ट्रियां नहीं लगेगी तो क्या फायदा? लघु उद्योग की बात हो रही है, जमीन पर कुछ नहीं आ रहा है। सारा क्रेडिट तो ले जा रहे हैं जीतनराम मांझी जी, वो भी ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो कहते हैं जीतनराम मांझी जब से आए तब से कुछ विकास भी हुआ है। उनमें है वो ताकत, केंद्र में मंत्री हैं, लाने की ताकत रखते हैं वो, और ला भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग देख भी रहे हैं, जैसे फूड, बहुत सारा चीज है, कॉरिडोर को लेकर भी मुखर हुए और खुलकर बोलते हैं और कोशिश करते हैं लाना। उनका मतलब मांगना तो मांगते तो हैं, यहाँ तो मांगने वाला नहीं है। यानी कि कांग्रेस का जो है वो इस बार फायदा होने वाला है, कांग्रेस को फायदा होने वाला है। लेकिन रुक जाइए, लेकिन भाजपा एक अच्छा उम्मीदवार अगर देती है तो निश्चित तौर पर टक्कर का फिर मामला होगा, टक्कर का मामला होगा। हाँ, डॉक्टर प्रेम कुमार से अंदर बहुत लोग अंदर खाने से नाराजगी चल रही है। चंदन जी, बार बार मोहन श्रीवास्तव को टिकट वहां से महागठबंधन दे रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है इस बार टिकट कौन ले जाएगा वहां महागठबंधन से? देखिए, जो सवाल है कि कांग्रेस से मोहन श्रीवास्तव, तो मोहन श्रीवास्तव क्या है कि तन मन धन तीनों चीज से लगे हुए हैं, और लगातार राहुल गांधी की रैली हो या मतलब किसी भी कार्यक्रम, जो बड़ा कार्यक्रम नजर आते हैं। अब है वहीं के जो मतलब अमित कुमार है, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, वो भी फैक्टर है, चूंकि चंद्रवंशी इधर भी है, डॉक्टर प्रेम कुमार, कांग्रेस में भी एक चंद्रवंशी का एंट्री है, अमित कुमार चंद्रवंशी, एक नंदू चंद्रवंशी है। तो ये भी सब प्रयासरत हैं, संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं कि मैं भी बनूंगा। अच्छा, यानी कि चंद्रवंशी को अगर टिकट देती है या टिकट लेता है, तो चंद्रवंशी का वोट तो कुछ ना कुछ आएगा, इधर जाएगा, निश्चित जाएगा। और एमआई समीकरण है साथ में, तो उसका फायदा जरा सा। तो चंद्रवंशी जो पत्रकार से नेता बने, नंदू चंद्रवंशी एक हैं, वो भी लगातार कांग्रेस के लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ के नगर आयुक्त रहे,
उनके बेटे विजय कुमार के बेटे भी हैं जो नगर आयुक्त थे पहले यहाँ का, गया नगर निगम के, उनके बेटे भी हैं, वो भी लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमको भी टिकट दीजिए साहब। अब है कि लामा कुआना जो पार्टी की जो नेत्री है लांबा, वो आई हुई थी, अलका लामा, तो वो आई हुई थी। तो कुछ मैसेज ये भी जा रहा है कहीं ना कहीं इस बार क्या कांग्रेस महिला को सीट देगी क्या, ये भी संशय बना हुआ है। और महिला से सीट से अगर देखा जाए तो देविका सहायार जी हैं जो कि कांग्रेस नेत्री हैं, उनके पति गगन मिश्रा जी हैं, वो भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी लगातार फील्ड में हैं, सोशल मीडिया पर सभी लोग लिख रहे हैं संभावित उम्मीदवार, संभावित प्रत्याशी, सभी लोग तो दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को फैसला करना है, आलाकमान को फैसला करना, मोहन श्रीवास्तव होंगे, यानी कि महिला भी उम्मीदवार, हाँ महिला भी उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार अगर कांग्रेस जो अलका लामा आकर मैसेज दी हैं, तो जिस तरह से लग रहा है कि महिलाओं को लेकर के मैसेज का कार्यक्रम चलाया गया है, तो इसमें जो नैना देवी हैं जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी मतलब एंट्री कर ली यहाँ। नहीं, अगर महिला को वहाँ टिकट दिया जाता है तो कितना फायदा महागठबंधन को होगा। वही तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इधर से बीजेपी से किसको सीट दिया जाता है। एक चीज और चंदन जी, गया से ही हैं टेकारी से अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद के सांसद हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अभय कुशवाहा के आने के बाद से कुशवाहा वोटर जो है, खास करके मगध और शाहाबाद का, वो कुशवाहा वोटर जो है वह महागठबंधन की तरफ झुकेगा। जैसा कि लोकसभा में देखने को मिला, कुशवाहा वोटर जो थे, एक भी सीट महागठबंधन, एक भी सीट भाजपा ने नहीं दिया। तो वह नाराजगी जो है कुशवाहा की, अभय कुशवाहा के आने के बाद भाजपा से जो नाराज है, एनडीए से नाराज है, तो क्या वो फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। और जो आबादी है टाउन में, कुशवाहा समाज की उतनी आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी इधर उपेंद्र कुशवाहा है तो उधर अभय कुशवाहा है। लेकिन जब एनडीए की बात होगी तो कुछ उनको तो मिलेगा अभय कुशवाहा को, इसमें कोई वहाँ के स्थानीय हैं वो, हाँ स्थानीय हैं, बगल के हैं, डेल्हा से आगे गुजासी के हैं, तो जहाँ तक है उनको मिलेगा एडवांटेज, इस चीज़ में मिलेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और आरजेडी के नेता भी हैं, तो ये तो मिलना तय है। लेकिन देखिए अब है उम्मीदवारी पर, बीजेपी की उम्मीदवारी तय करेगी गया नगर विधानसभा सीट की, आगे की क्या होगी तैयारी, इस बीजेपी की उम्मीदवारी पर सब तय है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो कांग्रेस और भाजपा की हमने बात कर ली। अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी जो हैं पैदल यात्रा पर थे, पैदल यात्रा के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वो अभी घूम रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है वह कितना बड़ा फैक्टर गया टाउन के लिए, कहीं और बन सकते हैं लेकिन गया टाउन के लिए प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। वहाँ पर से गजेंद्र सिंह है, एक वार्ड पार्षद हैं, वो झंडा मुखर होकर उठा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, जो प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी है। तो उसी मुद्दे को लेकर तो लोग नाराज है। मैं बात भी कर रहा हूँ पलायन रोको, पलायन रुक नहीं रहा है। प्रशांत किशोर अगर अपना उम्मीदवार देते हैं तो वो प्रशांत किशोर जो उम्मीदवार देंगे वह किनको नुकसान देते हुए नजर आएंगे? प्रशांत किशोर अगर उम्मीदवार जब भी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं हो पाएगा वहाँ से, क्योंकि बीजेपी के कैडर वोटर होते हैं अधिकतर। और महागठबंधन का भाई माई समीकरण है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ वोट जाएगा। जो मुस्लिम वोटर हैं, बहुत रुझान है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर, रुझान है मुस्लिम वोटर का, यानी कि वो महागठबंधन जैसे कि वहाँ पर से एक वसीम कर हैं जो पहले पसवंदा समाज से ये सब नेता भी थे और अभी जनसुराज भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनका अच्छा पकड़ अपना भी है वोटर, बहुत पार्टियां में रहे हैं, वो पप्पू यादव जी के साथ में भी रहे हैं, उनको भी सपोर्ट किए। तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा तो महागठबंधन को होगा, लेकिन मोहन श्रीवास्तव को अगर टिकट मिलता है तो मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएगा महागठबंधन। हाँ, चूंकि जो अभी भी वार्ड पार्षद हैं मोहन श्रीवास्तव, वो करीमगंज इलाके से हैं, मुस्लिम इलाके से हैं, वार्ड पार्षद हैं। तो अगर दूसरे को मिलता है कांग्रेस से तो दिक्कत होगा, अगर मोहन श्रीवास्तव को मिलता है तो ये मैनेज होगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अभी खास बातचीत हम लोग कर रहे थे गया टाउन को लेकर के, जहाँ पर 35 वर्ष से जो विधायक हैं वह भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम कुमार हैं, मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि प्रेम कुमार से अंदर खाने जो लोग हैं वह काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि 35 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी, 35 साल विधायक रहने के बावजूद भी, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षा थी विकास की, उस तरह से विकास गया नगर में नहीं हुआ है।
इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर प्रेम कुमार को टिकट मिलता है तो इस बार एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रेम कुमार के टिकट को काट कर अगर दूसरे को टिकट वहाँ एनडीए देती है तो फिर बीजेपी वहाँ से या फिर एनडीए आसानी से वहाँ चुनाव जीत जाएगी। इन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा, महागठबंधन के बारे में भी इन्होंने बताया कि अगर वो प्रेम कुमार होते हैं तो आसानी से जो है वह महागठबंधन उस सीट को इस बार निकाल लेगी। मिलेंगे अगली फिर किसी एक विधानसभा पर। धन्यवाद। धन्यवाद।